करते हैं जामडोली घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विधायक कैलाश वर्मा। जो भी गाइडलाइन होगी नियमानुसार उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। संविदा के ऊपर नौकरी की बात हुई है, डेली की बात हुई है, जो भी तमाम कोशिशें सरकार की मुआवजा जो गाइडलाइन है नियमानुसार नौकरी सरकारी है, संविदा पे क्योंकि वार्ता का दौर जारी था, समझाइश के बाद और मौजूदगी उसमें विधायक की भी थी। क्या मांगेगी आप? रक्षा की बात की चार मांगे सरकार ने इनकी मानी है कि परिवार के जैसे सदस्य को संविदा पर नौकरी दी गई है, लिख के नहीं दिया। परिवार के सदस्य के नाम पर नियमानुसार डेली का आवंटन करेंगे, परिवार नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा और इनको सुरक्षा दी जाएगी। ये लेटर सरकार ने लेकर दिया है और तो वार्ता का दौर जारी रहा और वार्ता के बाद की ये तस्वीर और ये रिएक्शंस थे, जहां विधायक को भी आपने सुना जिन्होंने कहा कि जो भी गाइडलाइन होगी, जो भी नियम के तहत होगा वो फैसला लिया जाएगा। बातचीत यहां पर हुई है और ये प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके से आ रही है। बता दें आपको, इस मामले में लगातार धरना जारी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, दोनों के बीच में सहमति बन गई है। जयपुर की जामडोली में विपिन नायक की हत्या का यह मामला है, परिजनों और प्रशासन में सहमति बनी है और यही कोशिश लगातार जारी थी। हालांकि पहले धरना स्थल पर ही बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन जब वहां पर बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसके बाद अलग जाकर बातचीत हुई जिसमें विधायक की भी मौजूदगी रही और परिवार के सदस्य भी विपिन के मौजूद रहे, डीसीपी की मौजूदगी थी और ऐसे में तमाम पहलुओं को रखा गया, बातचीत हुई और अहम खबर है परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। जो उनकी मांगों को लेकर बात की जा रही थी या मांग जो की जा रही थी उसको लेकर सहमति यहां पर बनी है। हालांकि कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि बातचीत के दौरान क्या क्या रहा, किन मांगों को लेकर सहमति बनी है। लेकिन अच्छी खबर इस वक्त है क्योंकि इस तरह के मामलों में जब लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहता है तो मुश्किलें सबके लिए होती हैं। अब जाकर राहत भरी खबर आई है, परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बनी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जयपुर की जामडोली में युवक की हत्या का यह मामला है जहां मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 गोली उसके पैर में लगी है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। तो दूसरी तरफ धरना लगातार जारी था। अपनी मांगों को लेकर परिजन भी आक्रोशित थे, वहां स्थानीय लोग वो भी इस धरने में शामिल हुए, जिसके बाद प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चली और अब जाकर अच्छी खबर आई है जहां परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। ये वार्ता हो रही थी, मीडिया बाहर मौजूद था और ऐसे में इंतजार यही था कि कब वार्ता खत्म होती है और सकारात्मक रहे, बात बन सके, इस मामले में विराम लग सके। ये कोशिश थी पुलिस प्रशासन की तरफ से परिजनों के साथ यहां पर
गई थी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, ये तमाम अहम मांगे थी और इन सब के ऊपर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की हो गई। लेकिन इसके बावजूद जो अन्य मांगे थी उसको लेकर धरना जारी था। लेकिन इस बीच अच्छी खबर है, जहां परिजनों और प्रशासन के बीच मांगों को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि किन किन बातों पर सहमति बनी है, कुछ ही देर में वो तस्वीर, वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, अच्छी बात है कि परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बन गई है, लेकिन किन मांगों पर सहमति बनी, विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। मेंबर्स में इनके पारिवारिक मेंबर को वो संविदा पर नियुक्ति है, उसकी बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा 10 डेढ़ की दूसरी बात उसकी भी शायद यहाँ पर हाँ हो सकती है। अब जो परिजन है उनको पुलिस एसएमएस लेके जा रही है, जो पोस्टमार्टम होना है, पंचनामा भरना है, तो उसी लिए जो परिजन है उनसे पूछा है, उनको अब यहाँ से एसएमएस लेके जाया जा रहा है छोटा। और काफी रात की बात है, 20 घंटे बाद में पुलिस को सफलता मिली है, परिजनों को समझाइश की गई। वहीं जो आरोपी ने गिरफ्तार किया गया, सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। परिजनों ने समझ जताई है कि हाँ, हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार हैं। और अब जो सारे दिन जो हंगामा हो रहा था श्वेता, वो पूरा हो चुका है। सारे जो लोग थे वो अपने अपने नियत स्थान पर जा चुके हैं। और ये जो रास्ता कल पूरे दिन से आज पूरे दिन से बंद था, वो रास्ता लेकिन जो परिजन है परिजनों को लेके जाया जा रहा है। जैसे कि मैडम से बात करेंगे हम, किस प्रकार से यहाँ पर जो आदेश लिया गया है उनसे बात काफी मैडम। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, वार्ता खत्म हो चुकी है, सकारात्मक रही वार्ता, बात बन गई है। यहाँ पर परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। लेकिन वार्ता में क्या कुछ रहा, क्या बात रखी गई, किन किन मांगों पर किस तरह से सहमति बनी है, उसे लेकर भी जानकारी लेंगे। लेकिन परिवार में संविदा पर नौकरी और 25 लाख मुआवजे की मांग पर सहमति बनी। जयपुर की जामजोली में युवक की हत्या का यह मामला, राहत भरी खबर यही है कि संविदा पे नौकरी मिले, एक डेयरी बूथ मिले किसी परिवारजन को, नियमानुसार जो भी उचित मुआवजा है वो मिले, और तुरंत त्वरित और अनुसंधान एकदम निष्पक्ष हो। जो हमने सारे मुलजिम अभी तुरंत पकड़ लिए हैं और इस बात पे सहमति बनके एडीएम साहब के द्वारा लिखित में देकर अब सहमति बनी है, तो एसएमएस हॉस्पिटल ले गए। पोस्टमार्टम कब तक होगा? अब वही प्रयास करेंगे कि पोस्टमार्टम जल्द से जल्द होके और सह सम्मान। बता रही कि पुलिस ने आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए। जी बिल्कुल, ये पूरी पुलिस टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम कल रात से लगे हुए हैं और पूरी रात हम लोग, हमारी अलग अलग टीमें लगातार प्रयासरत थी और इन सबको बिल्कुल किसी के पास कोई टेक्निकल इनपुट नहीं था, फिर भी हमने इन सभी को पकड़ा है। तो उसके लिए पूरी जयपुर ईस्ट टीम को बहुत बहुत बधाई। मैडम देखिए, तेजस्विनी गौतम जो कि डीसीपी ईस्टर्न का साफ कहना है कि पुलिस की मेहनत रंग लाई है, जो आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। और साथ साथ जो मांगी थी इन्होंने, तो जायज़ मांगी थी, तमाम मांगे पूरी हो गई है। अस्पताल जो कल भरा हुआ था बिल्कुल खाली है। अब जाके जो लोग हैं वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। श्वेता, राहत की बात है जयपुर वासियों के लिए कि कल जो माहौल खराब हुआ था, शांत हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं शांति का माहौल नजर आ रहा है। श्वेता, चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके।